बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस का क्या काम है सी प्लस प्लस में। ये फंक्शन की फाइल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे हम। डिफाइन फंक्शन। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो एक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है, एक से ज़्यादा भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि डिपेंड करता है कि हमने इस फंक्शन की स्टेटमेंट्स के अंदर डाला क्या क्या है, ठीक है। अगर हमने उसमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन डाला हुआ तो मल्टीप्लिकेशन करेगा वो। अगर उसमें सब्ट्रैक्शन का डाला वो सब्ट्रैक्शन डाल करेगा। सम का डाला सम का करेगा। डिवीजन का डाला डिवीजन करेगा। अगर सारे डाले हुए हैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऐसे हम फिर अगर सारे ऑपरेशन कोई परफॉर्म करेगा तो उसको फिर हम ना अरिथमेटिक ऑपरेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। अरिथमेटिक फंक्शन का नाम दे देंगे। अगर वो सिर्फ सम कर रहा है तो हम उसको सम का नाम दे सकते हैं। अगर डिफरेंस कर रहा है तो उसको डिफरेंस का नाम दे सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाई का दे सकते हैं। और अगर हम वो कर रहा है, इनपुट कर रहा है, सिर्फ इनपुट का नाम दे देंगे। अगर आउटपुट कर रहा है तो आउटपुट का नाम दे देंगे। फंक्शंस का ये काम वो इम्पोर्टेंट बात है कि फंक्शंस को ना हम बार बार ना कॉल कर सकते हैं। अगर एक वेरिएबल को हमने इनपुट करना है बार बार तो हम उसको बार 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 सीन लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक ही दफ़ा ना इनपुट करेंगे, बार बार इनपुट होता रहेगा, ठीक है। हमें बार बार फंक्शन बस कॉल करेंगे, हम बार बार इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे। अगर हमने बार बार टेबल प्रिंट करना है कोई तो हम इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। हम टेबल का फंक्शन लिख देंगे जो टेबल प्रिंट कर रहा है। तो हमें इतनी लंबी चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी। इसलिए होता है ताकि मेन फंक्शन को ना हम छोटा छोटा लिखें, प्यारा प्यारा लिखें। और जो गन मारना है हम वो ना हम बाइट करें। मेन फंक्शन के बाइट हम दूसरे कस्टम फंक्शन जो हम खुद बनाते हैं वो मेन फंक्शन के पहले लिखे जाते हैं। अगर हम ना मेन फंक्शन के नीचे लिखेंगे तो थोड़ी सी गड़बड़ वगैरह हो जाती है। लिखा जाता है लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ वगैरह होती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जो आसान तरीका वो यही है कि मेन फंक्शन से पहले लिखें। लिखने का तरीका क्या है, सिंटैक्स क्या है। इसके दो सिंटैक्स हैं, इनपुट फ्रॉम यूजर और इनपुट फ्रॉम प्रोग्रामर। ये इनपुट फ्रॉम यूजर से हम अगर लेना इनपुट तो उसको कैसे फिर हम फंक्शन को करेंगे। पहले हम इधर रिटर्न की डाटा टाइप लिखते हैं। रिटर्न बताता हूँ, रिटर्न होता है जो फंक्शन का आंसर होता है उसको रिटर्न कहते हैं, ठीक है। कि फंक्शन पूरा सोल्व होकर आंसर क्या दे रहा है, रिटर्न मतलब क्या कर रहा है उसको आंसर कहते हैं, ठीक है, फंक्शन का। और उसकी डाटा टाइप क्या है वो हम शुरू में लिखते हैं, वो ये इधर लिखते हैं डाटा टाइप। फिर आगे हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फिर ब्रैकेट्स लगती हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं इसको। फिर उसके बाद ये फंक्शन की ब्रैकेट्स लगती हैं। फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट लगती है। इन स्टेटमेंट के में हम ना एक रिटर्न की स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब कि आंसर लिखते हैं। रिटर्न लिख के फिर आगे हम ना जो इक्वेशन होती है वो देते हैं, या फिर जो भी रिटर्न कर रहे होते हैं, जो मतलब कि जो आंसर दे रहे होते हैं वो लिखते हैं। फिर उसकी डिपेंड करता है कि हम वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हैं या फिर जो आंसर आ रहा है उसको रिटर्न कर रहे हैं। उसकी डाटा टाइप क्या है, वो ABCD में लिखा हुआ है, करेक्टर में लिखा हुआ है, फ्लोट में लिखा हुआ है, इंट में लिखा हुआ है। तो इधर हम डाटा टाइप लिख देते हैं उसकी शुरू में, ताकि हमें पता हो कि भाई रिटर्न क्या कर रहा है, आंसर क्या आ रहा है, किस डाटा टाइप में आ रहा है, ठीक है, एक फंक्शन किस तरह का है। इसलिए डाटा टाइप लिखना लाजमी होती है यहाँ पे। अगर हम डाटा टाइप रिटर्न लिख ही नहीं रहे, हम मतलब कि आंसर हम चाहते हैं कि आंसर ना आए, बस कोई चीज़ परफॉर्म हो, ठीक है, और कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो। आंसर नहीं चाहते हम चाहते हैं बस कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो, बस आउटपुट हो जाए। हम ये नहीं चाहते कि आंसर भी आए। तो इसलिए हम फिर इधर ना डाटा टाइप लिख देते हैं वॉइड, कि हमने रिटर्न की लाइन लिखी नहीं तो इधर वॉइड है, खाली, ठीक है। वॉइड का मतलब होता है खाली, कि इधर रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा, वॉइड है बस, ठीक है। अब इनपुट फ्रॉम प्रोग्रामर की भी सिंटैक्स सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इधर भी रिटर्न की डाटा टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। बस ब्रैकेट के अंदर ना हम फंक्शन को ना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसके अंदर है ना प्रोग्रामर अपना अपना अपनी वैल्यू देगा, ठीक है। इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इधर कॉमा लगा के हम कितने सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, तीन भी कर सकते हैं, जितने चाहिए हम उतने कर सकते हैं। फिर उतने ही प्रोग्रामर को इधर वेरिएबल के अंदर इनपुट करने पड़ेंगे खुद ही, ठीक है।
यूज़र तो जब प्रोग्रामिंग फेज खत्म होता है यूज़र तब इनपुट करता है, प्रोग्रामर फेज में प्रोग्रामर खुद इनपुट करता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग फेज में करता है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स आती हैं, रिटर्न की आती है। रिटर्न अगर कोई हो रहा है तो फिर रिटर्न की डेटा टाइप लिखेंगे। अगर रिटर्न की स्टेटमेंट हमने लिखी नहीं है, रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, तो इधर फिर वर्ड लिखेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। यूजिंग नेम स्पेस लिखा, ठीक है। उसके बाद ये इंट से लेकर इस ब्रैकेट तक ये पूरा एक फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है, सम है, ठीक है। रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर की डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है देखते हैं हम। लेकिन इसमें फंक्शन में एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इंट, कॉमा लगा के दूसरा बी हुआ है, बी का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। ए हुआ है इधर, इधर बी हुआ है, ठीक है। इंटीजर के दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं। इधर फंक्शन में कुछ हो नहीं रहा, बस रिटर्न हो रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, इक्वेशन रिटर्न कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन रिटर्न कर रहा है, ए प्लस बी को रिटर्न कर रहा है। मतलब ए के अंदर जो वैल्यू डालेगा प्रोग्रामर और बी के अंदर जो डालेगा उसको जमा करके वो आंसर दे देगा, आंसर बना देगा इसका, फंक्शन का आंसर बना देगा। और आंसर की डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगी, क्योंकि इंट प्लस इंट ये होती है इंट, ठीक है। इसलिए इंटीजर की डाटा टाइप इसको हम रिटर्न की डाटा टाइप को कह देंगे इंटीजर की डाटा टाइप, क्योंकि रिटर्न है आंसर। आंसर किसका है, ए प्लस बी का। अब इसको हम मेन में कॉल करेंगे। मेन फंक्शन में आए हम। पहले हमने इधर लिखा सम, सम के अंदर हमने इन प्रोग्रामर ने डाला 10, कॉमा लगा के बी डाला, ये 14 डाला, ठीक है। पहला 10 है वो ए में जाएगा और दूसरा जो 14 है वो बी में जाएगा। फिर सी आउट कर दिया, डिस्प्ले के लिए सी आउट यूज होगा, सी आउट कर दिया सम को, 10 और 14 को, ठीक है। 10 जमा तो 14, क्योंकि इधर सम हो रहा था ए प्लस बी का, आंसर दे रहा है 10 प्लस 14 24 होता है। तो इधर 24 देखें, ये आउटपुट फेस में 24 डिस्प्ले हो गया बस। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। दूसरी एग्जाम्पल यूजर से इनपुट के लिए वह यूज हो रही है, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस के बाद इंट से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन है। इसकी ये क्या है ये मैं बता दूं, ये इंटीजर है और इसके ए बी और सी तीन वेरिएबल लिए हैं। इधर मैंने क्यों लिए हैं, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है ये बिल्कुल बाहर है, इसलिए मैंने लिए हैं क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये यूज़ होते हैं कि ये समझ लें एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, कि इनको कोई भी बुला सकता है, ये किसी भी पार्टी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सियासतदान में करते हैं लोग, ये आज़ाद उम्मीदवार लड़ते हैं फिर किसी भी पार्टी के अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। वैसे ही इन्हीं का काम भी यही है कि इनको एक दफ़ा डिक्लेयर कर दो तो कोई भी इनको बुला सकता है, ठीक है, कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब वॉइड लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करा, रिटर्न की देखें स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई मैंने, इसलिए इसको वॉइड कर दिया डेटा टाइप इसकी रिटर्न की। फिर सम लिखा मैंने, फंक्शन का नाम, ब्रैकेट्स लगाई, इसकी ब्रैकेट्स लगाई। फिर आगे एक ही मैंने ना स्टेटमेंट लिखी है कि सी के अंदर ए प्लस बी कर दो। अब देखें ना इधर इनपुट हो रहा है ना आउटपुट हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इसको मैंने इनपुट कर दिया मेन के अंदर आके। जो ए है डिक्लेयर यहाँ पे हुआ, इनपुट यहाँ पे कर दिया। अब बी है डिक्लेयर यहाँ पे हुआ, इनपुट मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद ए बी इनपुट होगी, वैल्यूज तो इधर मैंने मतलब कि एंटर की है यूजर ने, लेकिन जाएगी यहाँ पर। जब इधर फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल होकर ए बी की वैल्यू तो आई हुई थी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। सी को उसने दे दी ए जमा बी की वैल्यू, ठीक है। ए के अंदर जो वैल्यू थी, बी के अंदर जो वैल्यू थी, उसको जमा करके सी के अंदर डाल दिया। फंक्शन ने ये काम किया बस, क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं करा तो फंक्शन का जवाब कुछ नहीं आएगा, बस सी के अंदर वो वैल्यू डाल देगा ए और बी की। अब ग्लोबल वेरिएबल थे तो इसलिए मैंने सी को भी कॉल करके डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया कॉल करके, ठीक है, सी आउट की मदद से। तो इधर आउटपुट फेस कुछ ऐसा होगा कि पहले इनपुट हो रहा है मेन में ए, तो ए इधर 10 आ गया, 10 इनपुट कर दिया। फिर बी में 13 इनपुट कर दिया। फिर ये फंक्शन चला है, फंक्शन ने क्या परफॉर्म किया, फंक्शन बस ये सी के अंदर वैल्यू डाल रहा है ए प्लस बी की, मतलब कि 10 जमा 13 24 सी के अंदर चला गया, ठीक है। उसके बाद सी को हमने डिस्प्ले कर दिया, 10 जमा 13 23, तो इधर 23 डिस्प्ले हो गया और ये कर्सर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, एक और ज़रा तरीका लिखने का इसका। सिंटैक्स नहीं कह सकते इसको, सिंटैक्स तो मेन दो बेसिक वही हैं, इसको बस थोड़ा सा ना मिक्स कह सकते हैं, मिक्सअप। ये हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। इधर मैंने वर्ड लिख दिया कि रिटर्न में कुछ नहीं कर रहा, इधर
टेबल लिख दिया मैंने कि टेबल का फंक्शन है, नाम लिख दिया टेबल उसका फंक्शन का। इधर मैंने एक इनपुट करवा दिया प्रोग्रामर ने, ठीक है, कि प्रोग्रामर एक इनपुट करेगा इसके अंदर। फिर ये इधर फॉर लूप लगा के 1 से लेकर 10 तक आई को मैंने कर दिया कि आई जाएगा। और इधर ये मैंने टेबल का ना वो लिख दिया फार्मूला, ठीक है, कि डिस्प्ले टेबल डिस्प्ले करने का फार्मूला लिख दिया मैं सारा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फॉर लूप लग रहा है, ठीक है। और ये 10 तक चलेगा, 10 तक तो मतलब कि 10 दफ़ा ये टेबल का ये प्रिंट होगा, 10 दफ़ा टेबल, एक दफ़ा एक टेबल प्रिंट होगा, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, फिर 10 तक जाएगी, और ए की वैल्यू जो मतलब कि जाएगी, जो इनपुट देगा प्रोग्रामर, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ नहीं है, रिटर्न कुछ नहीं हो रहा। तो अब इधर आता है मेन में, आते हैं मेन में क्या काम हुआ है। मेन में एक इनपुट मैंने करवा दिया, एक इंटीजर डिक्लेयर करवा दिया एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने डिस्प्ले करवाया मैसेज एंटर अ नंबर फॉर टेबल, कि टेबल के लिए नंबर एंटर करो। एक्स के अंदर एंटर करवा दिया मैंने यूज़र से, ठीक है। अब इधर मैंने टेबल का फंक्शन कॉल किया, कॉल के अंदर इधर वैसे आनी चाहिए थी, क्योंकि ये सिंटैक्स है प्रोग्रामर इनपुट करने वाला, ठीक है, कि प्रोग्रामर इनपुट करेगा कोई नंबर। लेकिन प्रोग्रामर की जगह मैंने इधर इनपुट तो वैसे कोई नंबर होना था इधर, लेकिन मैंने इधर इनपुट कर दिया एक्स। ये जो एक्स के अंदर यूज़र ने जो वैल्यू डाली है, वो प्रोग्रामर ने वही एक्स उठा के यहाँ पे डाल दिया, कि जो प्रोग्रामर ने कोई भी वैल्यू, यूज़र ने कोई भी वैल्यू डाली है, वो प्रोग्रामर ने वही वैल्यू इधर उठा के डाली, क्योंकि प्रोग्रामर को नहीं पता कि यूज़र क्या वैल्यू डालेगा। इसलिए उसने पूरा का पूरा वेरिएबल उठा के इधर डाल दिया। तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल जब इधर आएगा, ये ले लेगा ए की जगह, ठीक है। एक्स के अंदर समझ लो 2 डाला था यूज़र ने, तो इधर एक्स आ गया, एक्स किसकी जगह आया, ए की जगह। तो ए की जगह एक्स आ गया, इधर जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स हो, मतलब कि एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी। ये 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, इधर आई की वैल्यू शुरू में 1 होगी, 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 का आंसर जो होता है 2, तो इधर 2 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पूरा जब ये प्रोग्रामिंग फेज खत्म होगा, जब यूज़र फेज शुरू होगा, तो ऐसा लगेगा। देखें पहले एंटर नंबर फॉर टेबल, ये डिस्प्ले होगा। फिर इधर यूज़र ने 3 इनपुट किया, जैसे 3 इनपुट किया, जो एक्स के अंदर इनपुट किया, एक्स चला गया इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन के अंदर एक्स चला गया, और ये फिर ये टेबल प्रिंट हो गया सारा। अब आते हैं प्रोग्रामिंग फेज की तरफ। पहली एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंट सम की थी, सम में हमने, पहले मैं आपको ना दूसरी तरीके से करके दिखाता हूँ, वॉइड वाइज तरीके से, कि यूज़र से हम लेंगे वैल्यू। इसमें पहले ना 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ, ए बी, ओके 3 डिक्लेयर हो रहा है, 3 कर देते हैं, ठीक है। इसकी डाटा टाइप वॉइड रखते हैं, क्योंकि रिटर्न हम कुछ नहीं कर रहे। इधर मैं कर देता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इधर मैं इसको कॉल ना, इधर मैं इनपुट कर देता हूँ ए के अंदर, बी के अंदर, ए के अंदर और बी के अंदर, ठीक है। इधर सी नहीं आएगा, ठीक है। दो दो नंबर इनपुट कर देना, चाहे तो हम 3 नंबर भी कर सकते हैं वैसे, फिर हमें ग्लोबल वेरिएबल भी 4 करने पड़ेंगे, ठीक है। इधर प्लस डी कर देता हूँ, एक ए बी में कर दो, फिर दूसरा तीसरा वेरिएबल ना, तीसरा जो इनपुट है वो डी के अंदर कर दो। अब हम लिखते हैं, फंक्शन कॉल करते हैं। अब हम फंक्शन कॉल करने का मतलब मकसद यही है कि फंक्शन ना, जो ये इक्वेशन है ना, ये वाली, ये इक्वेशन सॉल्व कर देगा बस, और कुछ नहीं करेगा फंक्शन। फंक्शन ने इक्वेशन सॉल्व कर दी, सी आउट हुआ, सी आउट क्या कर रहे हैं हम, सी, इक्वेशन सॉल्व करके सारा आंसर किसके अंदर जाएगा, सी के अंदर। ये डिस्प्ले, सी डिस्प्ले हो गया। बस ये भी रन हो जाएगा। अब देखेंगे इनपुट मांग रहा है, पहले देते हैं 10 20 30, ये देखिए 10 20 30 जमा 60, 60 ही आता है आंसर, तो 60 ही जैसा। फिर देखा कि आंसर ना वही आया जो हम चाहते थे, ठीक है। तो इसके बाद ये तो था वो वाला कि यूज़र फ्रॉम, इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है।
अब ये मैं शॉर्टकट के लिए ना मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, ताकि इतनी मेहनत ना करनी पड़े, ताकि इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े, टाइम वीडियो का ज़्यादा ना लगे ज़्यादा, और कम ही टाइम में हो जाए। अब ये इनपुट फ्रॉम प्रोग्रामर की तरीके से लिखा हुआ है मैंने, इधर इंट से लेकर, इस इंट से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक प्रोग्राम है, ये फंक्शन है, ठीक है। सम का फंक्शन है। इधर मैंने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, उधर मैंने 2 लिए थे, इधर मैंने कहा चलो 3 लेके देखते हैं आज। 3 ले लिए मैंने, 3 में इनपुट करवाएंगे, ठीक है। 3 डिक्लेयर कर दिए, एक इंट ए, इंट बी और इंट सी, ठीक है। और इधर हो क्या रहा है फंक्शन के अंदर, फंक्शन बस आंसर दे रहा है। आंसर क्या दे रहा है, इस इक्वेशन को सोल्व करके, ठीक है। ए में जो वैल्यू है उसको जमा कर देगा, फिर बी में जो वैल्यू है उसको जमा कर देगा, सी में जो वैल्यू है वो आंसर में आंसर को जमा कर देगा, ठीक है। ये पूरी एक इक्वेशन है, ए प्लस बी प्लस सी को जमा कर देगा और स्टोर हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न के अंदर, कि मतलब कि ये आंसर है किसका, सम का। और इनकी डाटा टाइप क्या है, इंट, ठीक है। रिटर्न की डाटा टाइप इंट है। अब इधर आते हैं मेन में, इधर फंक्शन कॉल की, और फिर फंक्शन कॉल करने के बाद प्रोग्रामर ने खुद लिखा 10, कोमा लगा के 20 लिखा, कोमा लगा के 30 लिखा। जो ये 10 है वो ए में चला गया, जो 20 है वो बी में चला गया, जो 30 है वो सी में चला गया, ठीक है। 10 + 20 + 30 ये हो गया 60, ठीक है। 10 + 20 + 30 ये 60 हो गया। ये इसने आंसर, अब इसका जो आंसर है वो 60 है। अब इसी को हमने ना सी आउट में लिखा, सी आउट में हमने वही सेम चीज़ ऊपर लगा दी कि इसका जो आंसर है उसको डिस्प्ले कर दो। बैक एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए 60 एग्जीक्यूट रन हो गया, ठीक है। 60 दिखा रहा है। अब हम चाहें तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं सीधा, हम चाहते हैं कि आंसर तो दे ही रहा है, हम आंसर को डिस्प्ले कर देते हैं। मतलब कि जो फंक्शन है इसका काम तो ये है कि आंसर देना, आंसर इसका ये इक्वेशन सोल्व करके आंसर देना। इक्वेशन सोल्व हो करके आंसर तो देगा, हमें इसको कॉल करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है, तो इसने ये सोल्व कर दी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम ये तो सोल्व कर दिया, हम चाहते हैं कि एक और ऐसा हो, एक और फंक्शन हो इसमें हम इसको दोबारा कॉल करें, फंक्शन को दोबारा कॉल करें। इसमें वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ इधर। अब बस चेंज आएगा तो 10 का चेंज आएगा, ये देखें, ये बता भी रहा है इधर। ये जा रहा है, जो 40 है ये जा रहा है सी में, ये जो 20 है वो जा रहा है बी में, और ये जो 10 है वो जा रहा है ए में। लेकिन रेड हो गए यहाँ पे। अब ये देखें, जो शुरू वाला आंसर है वो 60 आएगा, उसके बाद जो आएगा, इधर मैं एंड एल भी लगा देता हूँ ताकि ना अगली लाइन में आ जाए, डिफरेंस थोड़ा सा पता लगे हमें। इधर एंड एल लगा दिया मैंने, ताकि अगली लाइन में आके डिफरेंस थोड़ा पता लगे। ऊपर का 60 आएगा, नीचे का 70 आएगा आंसर। ये देखें, ऊपर का 60 आया, नीचे का 70 आया आंसर, ठीक है। ये मतलब प्रोग्राम हमारा ठीक है। अब हम टाइम मैंने खुद ही बचाया है, तो एक और मैंने प्रोग्राम साथ ही लिखा हुआ है। ये मैंने टेबल का लिखा है, इसको मैंने ना 2 फंक्शन बनाए हैं इसके अंदर। फंक्शन भी हम कितने सारे बना सकते हैं। एक मैंने ना इधर वेरिएबल, ना ग्लोबल वेरिएबल बना दिया एक्स, कि एक्स को हम किसी भी जगह कॉल कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने एक वो टेबल बना दिया था जो एग्जाम्पल में है, ये टेबल का फंक्शन बनाया, इसमें एक इनपुट कर दिया ए में, सेम वैसे ही ये टेबल बनाया, ठीक है। सेम वैसा फंक्शन बनाया, वॉइड कर रहा है, डाटा टाइप इसकी वॉइड है टेबल की, मतलब कि टेबल के रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है, कुछ कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। एक इनपुट जो प्रोग्रामर करवाएगा वो एक अंदर करवाएगा, ठीक है। फिर इधर फॉर लूप लगा के मैंने ये टेबल बनाया, ठीक है, टेबल डिस्प्ले करने का। फिर उसके बाद ये तो एक हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल वाला काम। उसके बाद मैंने काम किया कि एक इनपुट के लिए ना मैंने चाहा कि भाई मैं इनपुट तो मैंने करना ही है, ठीक है। वो मैं इनपुट भी ना, इसके लिए भी ना मैं फंक्शन बना देता हूँ इनपुट का। इधर इनपुट में फंक्शन में क्या कर रहा है काम, वो डिस्प्ले कर रहा है एंटर नंबर फॉर दी टेबल, और नंबर एंटर करने के बाद वो नंबर स्टोर कर रहा है किसके अंदर, एक्स के अंदर। एक्स किया, एक्स एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, उसको कहीं भी कॉल किया जा सकता है इसलिए। फिर जब मैं मेन में आया हूँ, मेन बस ये देखना हमारा बस इतना सा मेन है, ये 2 लाइनों का मेन, ठीक है। पहले में ये देखें, इनपुट था वॉइड था, इसलिए मैंने ना इनपुट कहीं नहीं हो रहा था, ये प्रोग्रामर ने मतलब यूज़र ने इनपुट करने वाला स्टाइल था ये, इसलिए मैंने इधर कुछ नहीं लिखा। और उसके बाद ये प्रोग्रामर से इनपुट करने वाला स्टाइल था, जबकि प्रोग्रामर इनपुट कर रहा है एक्स, मतलब कि उसने इनपुट कोई नंबर करना था, नंबर की जगह मैंने ना एक्स लगा दिया कि एक्स को इनपुट कर रहा है, जो यूज़र ने वैल्यू दी है ना वही प्रोग्रामर उठा के ना इधर टेबल को दे दी, टेबल के फंक्शन को। अब इसको रन करते हैं, तो रन होके पहले ये ऐसे आएगा,
इनपुट करवाएगा, फिर वो टेबल के पास जाएगा, एक की को रिप्लेस कर देगा एक्स के साथ, ठीक है, क्योंकि एक्स दिया मैंने यहाँ पे एक ही जगह तो एक को रिप्लेस कर देगा एक्स के साथ। अब वो टेबल मांग रहा है, देखें इसको मैं कर देता हूँ 5 का, ठीक है। अभी देखें 5 का पूरा इसने टेबल डिस्प्ले कर दिया। अब मैं ये चाहूँ तो इसको भी मैं बार बार ना लिख सकता हूँ। अभी देखें इसको मैं बार बार ना लिख सकता हूँ, 1 2 3, ठीक है। ये मैं तीन इन्हीं 2 लाइनों को ना 2 दफ़ा ना कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ताकि 3 दफ़ा पेस्ट हो गया, ठीक है, 3 दफ़ा लिखा गया। अब एक दफ़ा इनपुट करेगा तो टेबल प्रिंट होगा, ठीक है। दूसरी दफ़ा दोबारा इनपुट करेगा, ये देखिए इनपुट का फंक्शन है, इनपुट भी बार बार कर सकते हैं, और जो टेबल है वो भी बार बार प्रिंट करता रहेगा। देखिए 3 दफ़ा है, मतलब कि इसका मतलब 3 दफ़ा इनपुट मांगेगा और 3 दफ़ा टेबल चलेगा। एक दफ़ा इनपुट, एक दफ़ा टेबल, एक दफ़ा इनपुट, एक दफ़ा टेबल, एक दफ़ा इनपुट, एक दफ़ा टेबल, ठीक है। अब देखेंगे इनपुट मांग रहा है, इधर मैं 2 पुट कर देता हूँ तो 2 का टेबल दे दिया, फिर वो दोबारा इनपुट मांग रहा है, देखो इधर 3 पुट करता हूँ, 3 का दे दिया इसने। अब दोबारा इनपुट मांग रहा है, अब मैं इसको 5 कर देता हूँ तो इसने 5 का दे दिया, ठीक है। ऐसे आप काफ़ी सारे टेबल लिख सकते हैं और बार बार इनपुट करता आ सकते हैं, बार बार टेबल लिख सकते हैं।